नमस्कार साथियों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे कर्म नरक के शिकारी कुत्तों के समान हमारा पीछा करते हैं। सिर्फ इंसान को ही नहीं, अवतार को भी कर्म फल भोगना ही पड़ता है। रामावतार में भगवान ने वृक्ष के पीछे से बाली को बाण मारा था। कृष्णावतार में एक शिकारी जो बाली का ही पुनर्जन्म था। भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में बनी आकृति को भूल वश हिरण की आंख समझ बैठा और उसने उनके पैर में बाण मार दिया। पास में आने पर उसे अपनी भूल का पता चला तो वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि वह किसी प्रकार का खेद न करे, यह तो मेरा ही कर्मफल था जो आज कट गया। संभव है कुछ लोग तर्क करें कि यदि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा तो भगवान की भक्ति से क्या लाभ। भगवान की भक्ति से हमारे पुराने कर्म सरलता से कट जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं कि यद्यपि हम कर्म फल से मिलने वाले कष्ट तो भोगते हैं, पर उनकी अनुभूति हमें ना के बराबर होती है। एक तरह से भगवान हमें मार्फिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। साथ ही साथ भगवत भक्ति से हमारी सत्कर्मों की फसल में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोक कर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते की हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी आशी के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण दास्य के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदंती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज सुबह में टहलने निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई।
6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदंती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदंती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चेंबर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है, उसका कारण हमारे द्वारा ही किए गए कर्म हैं। जरूरी नहीं वे सारे कर्म आपने इस जन्म में ही किए हों। हो सकता है ये कर्म आपके द्वारा किसी अन्य काल खंड में किया गया हो और जिसका आपको आज ज्ञान भी ना हो। कर्म सिद्धांत का दृढ़ विश्वास है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। एक बार जो आप कर्म कर लेते हैं, उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कई बार एक जीवन भी पर्याप्त नहीं होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भुगतान जब आपको वर्तमान जन्म में करना पड़ता है तो उसे प्रारब्ध कहा गया है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए हुए थे और अंत काल में उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि ऐसा क्या कारण हुआ कि उनका अंत समय इतना भयावह हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आपने किसी पूर्व जन्म में अनजाने में एक सर्प को नुकीली झाड़ियों पर फेंक दिया था, जिससे बींधकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अनेक जन्मों तक वह अनजाने में किया दुष्कर्म आपका पीछा करता रहा, पर आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव का परिणाम था कि वह आपको छू भी नहीं पाया। परंतु इस जन्म में जब आप द्रौपदी के अपमान के समय शांत रहे तो आपके द्वारा किया गया पाप कर्म आपकी सभी पुण्य कर्मों पर भारी पड़ गया, जिसका परिणाम है कि आज आप बाणों की शैया पर उसी सांप की भांति लेटे हुए हैं। जीवन में दोष चाहे इस कर्म के होंगे अथवा पूर्व जन्म के, और यह दोष बार बार आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए तंत्र मार्ग पर इन दोषों को शमन करने का प्रावधान है। मैं तो आपसे यही कहूंगा संगीता कि आप जो भी करें सोच समझकर करें, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हाथ टूटता है उसी के गले में लटकता है। अर्थात जो भी हम पहले कर चुके हैं वो हमें भोगना ही पड़ेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। और बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता, अर्थात पहले कारण फिर कार्य, यही नियम है। इसलिए सुख दुख हमारा ही जोड़ा हुआ है। और इसी तरह जो अब आप कर रहे हो अच्छे कर्म, वो भी कभी जाया नहीं जाएंगे, उनका फल भी अवश्य मिलेगा। यदि आपका भाव बहुत उच्च श्रेणी का हुआ तो कुछ एक अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। जैसे प्रहलाद के भाव बहुत उच्च श्रेणी के बढ़ गए तो ईश्वर को आना ही पड़ा। बाकी अच्छा यही है कि आप जो भी अच्छे कर्म करो वो निष्काम करो। हर इंसान जो सुकर्म करता है सोचता है कि उसको अच्छा फल मिलेगा, यह परम सत्य है। परंतु इसमें उसको यह नहीं पता होता कि फल उसको कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा। मनुष्य के अच्छे कर्म करने पर भी जब उसे तभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है तो वह हतोत्साहित हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छे कर्म करने पर भी अच्छा नतीजा नहीं मिला तो क्या फायदा हुआ। वह भूल जाता है कि जीवन चक्र जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है। उसके कर्म जो वह भोग रहा है वह इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के होते हैं। इंसान को अपने सारे कर्म ही भोगने पड़ते हैं। अगर एक जन्म में कम पड़ जाए तो वह कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि आगे बढ़ा दिया जाते हैं। मतलब कि अगर अच्छे ज्यादा कर लिए अच्छे आगे बढ़ जाएंगे और अगर बुरे ज्यादा कर लिए तो बुरे आगे मिलेंगे। जीवन कर्मों का लेखा जोखा होता है। ईश्वर के पास आपके हर कर्म का हिसाब किताब बना होता है। इसलिए यह तो संभव ही नहीं कि उसको उनका फल नहीं मिले। इसलिए निष्कर्ष यह है कि हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए अग्रसर रही है और अच्छे कर्मों का भी अच्छा ही फल मिलता है। किस रूप में मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा पता नहीं। अच्छाई कभी भी खाली नहीं जाती, में पलट कर आती है और कई बार दुगनी और तिगुनी मात्रा में। इसलिए अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।